तमाम तरह की ऐसी चीजें इस देश के अंदर चलती है, तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि हाँ ये चीजें होगी। लेकिन आज इस गांव की जरा से हम ये चाहते हैं कि अगर शुरुआत हुई है इस गांव से, तो ये पूरे हरियाणा में भाईचारे की मिसाल बने। सारे के सारे लोगों से मेरी अपील यही रहेगी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पहले मामले की जांच करें, उसके बाद में अधिकारियों से बातचीत करें। मैंने क्या किया भाई, मैं बोल देता हूँ, मीडिया के सामने बोल देता हूँ। मैंने सरपंच को बताया, मेरे पास में कुछ तथ्य आए, मेरे पास में कुछ ऑडियो आई, तो मैंने क्या किया, मैंने एसपी साहब को फोन कर दिया, मैंने डीएसपी साहब को फोन कर दिया। उसी टाइम में तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज हो गया और वो गिरफ्तारियां होगी। उसके बाद में मैंने जब गाँव में गिरफ्तारियां यहाँ पे बहुत ज्यादा होनी थी सर, लेकिन गाँव में जब मैं आया तो मैंने चीजें देखी कि ये चीजें गलत हैं, ठीक नहीं है और यहाँ का सामाजिक भाईचारा खराब होगा। तो इसलिए मैंने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम किया है। और ना कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाए, भाई जिन्होंने एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए वो पहले अपने आप को देख ले कि आपके ऊपर कितने तो मुकदमे दर्ज हैं, आपने क्या क्या कांड कर रखे हैं, क्या क्या बदमाशियां कर रखी हैं। गांव एक घर एक साइड में और पूरा गांव जिसमें सारी की सारी जातियां एक तरफ है और उसके ऊपर कह रहे कि आप गलत कर रहे हो और हमारे ऊपर वो लांछन लगा रहा है। तो ये ऐसी घटिया मानसिकता नहीं चलेगी। आज मैं जाऊं भी एक बार फतेहाबाद एसपी साहब से मिलने भी जाऊंगा, एक बार बातचीत भी करने जाऊंगा कि ऐसी जो चीजें आती हैं हमसे पहले डिस्कस कर लें, सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं हमसे डिस्कस कर लें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो समाज हित में काम करते हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो आपस में समरसता बढ़ाए, भाईचारा बढ़ाए, गांव की सामाजिक इकाई बढ़ाए, जातीय भेदभाव खत्म करे। जब जातीय भेदभाव खत्म हो जाएगा तो ये जो बदमाशियां चलती हैं, ये जो मुकदमे झेलने पड़ते हैं, या फिर भाई ने जैसे बताया, भाई एक बस स्टैंड पे खड़ा है एक लड़का है, वो चमार जाति का है और वो जाटो की लड़की को छेड़ रहा है, तो उसको पीटना चाहिए, सभी को पीटना चाहिए। और वही बात भाई ने दूसरी बताई कि एक जाट के काम कर रहा है एक मजदूर और उसकी दिहाड़ी मार रहा है, तो सारे लोगों इकट्ठा होकर उस जाट को पीटना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें समाज में होनी चाहिए, तब जाके हमारा भाईचारा कायम होगा, तब जाके हम एक होंगे। और मैंने कोई गलत काम किया हो तो आपके कैमरे के माध्यम से एक बार पूछ लो। नहीं, अगर गलत किया होता तो आज इतनी भीड़ एकत्रित नहीं होती और करीब 3 घंटे तक आपका इंतजार किया गया। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा गांव से भी और आपसे। नहीं, एक चीज का 3 घंटे इसलिए इंतजार किया गया कि आपने अच्छा काम किया था। मैं पत्रकार महोदय में गलत काम कोशिश करता हूं कि मेरे हाथ से ना हो, किसी के साथ में मैं ऐसी जाति ना करूं। मैं चाहता हूं कि सारे लोग इकट्ठा करें। जब हम किसान यूनियन में साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उनके साथ खड़े हुए काम कर सकते हैं, तो गांव में क्या दिक्कत आ रही है। गांव में भाई हमारा तो चोली दामन का साथ है, किसान मजदूर काम तो इकट्ठे रहने वाले लोग हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, ये जाट भाई खड़े हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, भाई वो भाई हमारा क्या करता, बोला भाई तारा और हमारा तो ना खून मिक्स हो रहा है, बोलने तो नहीं चाहिए भाई, तारा और हमारा तो खून मिक्स हो रहा है। बोला किस तरह, बोला भाई मार ले तो तारा खेता में जाकर, तारले हमारा घर आ जा करते। ठीक है, इसलिए तमाम साथियों से मेरी अपील है, कोशिश है कि आप लोग भाईचारा बना के रखें, इकट्ठे रहें, मन मुटाव ना रखें। कुछ बातें हमारे आदरणीय मनोज उठा के रखें। ये बात ना दो भाई साहब, ये लाइन हटा दीजिए, ये लाइन हटा दियो। घर जाने वाले कौन सी? क्या उनके खेतों में जाते थे वो हमारे कोई नहीं कर दे, कोई नहीं कर दे। भाई साहब ये बात है ना, रखनी पड़ेगी। बोलना मैं कह कोई नहीं पड़ेगा, बोलना मैं कह एक काम करना, सिर्फ 60 सेकंड में बात पूरी करना। सरपंच साहब मेरे तो माइक नहीं करना चाहिए आपने, सरपंच साहब बोलेंगे। नहीं, अच्छा बोलते अच्छा सही बात है, अच्छा बोल। सरपंच साहब भी बोल लेंगे, सरपंच साहब भी बुला लेंगे। ठीक है जी, ऐसे ही देना सर। जी सर, आप इस पंचायत में आए, क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम मनोज है, मैं हिसार से हूँ और अम्बेडकराइट मूवमेंट में काम करता हूँ। काफी समय से हो गया मेरे को काम करते हुए। और जैसे ही आनंद फानंद में पता चला कि वहाँ पे कुछ एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है और गांव का माहौल दोबारा खराब हो गया, तो मैं भी बाहर था, तो मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ। और जैसा यहाँ पंचायत में बैठे हुए लोगों को देख के लग गया था कि इनमें मन मुटाव होता तो इतने लोग बैठते नहीं। उसमें भी मुझे बात रखने का अवसर मिला, तो मैं अपने ज्ञान के मुताबिक, जितना मुझे ज्ञान है, मैं यही कह पाया हूँ या कह सकता हूँ आगे भी कि मिलने से समस्याएं कम होती हैं, दूर दूर घूमने से समस्याएं बढ़ती हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तभी चलता है, भ्रांति तभी फैलती है जब हमारी बातचीत में रुकावट हो। जैसे ही आमने सामने हो जाते हैं, भ्रांति खत्म हो जाती है। आज प्रदीप पे आरोप लगा था, प्रदीप पंचायत के सामने आया, भ्रांति खत्म होगी। आज प्रदीप ना आता तो भ्रांति चलती रहती। इसी प्रकार से जो दूसरे पक्ष की तरफ से उन्होंने कहा भाई हमने पैसे इकट्ठे करे थे अपने गाड़ी घोड़े में तेल गलवाने खातर, उन्होंने अपना पक्ष खत्म कर दिया, वो भी सामने आ गए। सामने आते हैं तो भ्रांति खत्म हो जाती है। भ्रांति खत्म करने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि एक दूसरे के सामने बैठकर बात खोल लो।
गांव पंचायत सारा गांव बैठा है, सारे गांव के सामने सबने सुन लिया ना। प्रदीप ले गया था, देनिया भी नाट गया, लेनिया भी नाट गया, किसने किसको फोन करके भ्रांति करके रिकॉर्डिंग करवा दी वो जाने। अब पूरा गांव व्यक्तिगत तौर पर सामने पहचान भी गया होगा, अब तो उसका क्या नाम ले, पूरा गांव पहचान भी गया होगा किसने रिकॉर्डिंग करवाई, किसकी साजिश से रिकॉर्डिंग हुई। छवि खराब करने की जो बात थी, छवि आज दोबारा बन गई, मजबूती से बन गई है, और छवि पूरे गांव की भी बन गई कि पूरा गांव अपने मामलों को निपटाने के लिए इकट्ठा बैठ सके है, सारी जाति इकट्ठा बैठ सके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव का ये विचार मजबूत होना कि हमने हमारे गांव की समस्या को समाप्त करने के लिए हम इकट्ठे बैठ सकते हैं। बहुत सारे गांवों में झगड़े इसलिए हो जाते हैं कि उनका लास्ट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इकट्ठे ही नहीं बैठ पाते, भ्रांति बढ़ती 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 हिंसा का रूप ले लेते हैं। जिस दिन भी भ्रांति खत्म करनी है, लोग बैठ गए, आज भ्रांति खत्म है, आगे से ढाणी भोजराज का नाम क्या होगा कि वो गांव जब पूरी पंचायत ने सबका मान सम्मान करा था। और हम ये चाहते हैं कि जहां सामाजिक कार्यकर्ता जाए वहां मान सम्मान हो, ये कोई ना कहे कि दल्ले आगे, पैसे लेने आगे, ठग आगे, या फिर समाज में बेचने आ गया, द्वेष फैलाने आ गया, जातिवादी आ गए। हमारा परिचय नहीं है ये। हम तो अपने बड़कों को छोड़कर, अपने नौकरियों को छोड़ करके, अपनी पढ़ाई को छोड़ करके, इस हिसार शहर के पंखों को छोड़ करके आपके ढाणी भोजराज में पहुंचे। गांव बहुत दूर है, तेल भी घर से लग रहा है, तो हम आपके यहाँ 10-5 हजार के लिए ब्रेड के लिए थोड़ी आएंगे, या 50-50 हजार नौकरी लग जाएंगे फिर हम। तो सोशल मूवमेंट के जो लोग काम करते हैं, चाहे अम्बेडकरी मूवमेंट में काम करें, चाहे किसान यूनियन में काम करें, चाहे छोटूराम जी विचारधारा पे काम करें, उनका मूल क्या होता है कि अपने महापुरुष की विचारधारा को समाज में समाहित करवाना, उनका मूल विचार ही होता है। इसलिए वो सामाजिक कार्यकर्ता कहलाते हैं। इस कड़ी में हमने भी सामाजिकता का दामन थमा है, और जितने गाँव के बड़े बुजुर्ग हैं, हम इनसे सीखते आगे हम भी बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी हमसे सीखेगी, इस प्रकार व्यवस्था बनती चली जाएगी। ये मेरा विचार है। बोलो बस दोबारा, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। आप देख के एडिट कर लियो। देखो जी, प्रदीप बान, उच्चा बोलिए। प्रदीप बान, एक सेकंड, जब मैं पूछूंगा जी, आप नाम बताइए और क्या कहना चाहते मेरा हैं। नाम बागचंद है जी, कहाँ से हैं आप? ढाणी भोजराज से। जी बताइए। ये जो प्रदीप बानगढ़ पे आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है। इसने 1 रुपया ना किसी से लिया है, और हमने किसी को 1 रुपया दिए भी नहीं तो है। पैसे क्यों इकट्ठे किए गए? पैसे हमने हाईकोर्ट जाएंगे, चंडीगढ़, फतेहाबाद जाएंगे, गाड़ी चाहिए है, कोई वकील करना है, उसके लिए हमने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं। और पैसे तो खर्चा तो लगता ही है, चाय पीनी, कोई गाड़ी जानी। आज तफ्तीश के लिए डीसीपी बुलाए हैं, आज 3 वहाँ बुलाए हैं, आज 2 चले गए, 4 चले गए, उनके लिए पैसा लगता है। तो इस पैसे के लिए हम तो ठीक है। आपने उस टाइम बोला था, धन्यवाद। इनको रहेगा ना शायद ऑब्जेक्शन, इनका उस टाइम डील कर। जी मेरा नाम राम रतन शर्मा है। मैं विपर फाउंडेशन जिला का महासचिव फतेहाबाद। तो मेरा तो जैसे पता चला, हमने भाई ढाणी भोजराज में महापंचायत है सर्व समाज की, तो हम पहुंचे हैं यहाँ पे। और जैसे एलिगेशन लगा हुआ था भाई साहब पे, प्रदीप बानखड़ साहब पे, तो इनका जो है ना पल्ला साफ है, किसी से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया है, और ना ही गांव ने कोई ऐसा पैसा इकट्ठा किया है ताकि भाई हम किसी को दें। गांव ने अगर पैसा इकट्ठा किया है तो वो कोर्ट के लिए किया है, वकीलों के लिए किया है, गाड़ी में आने जाने के लिए सुविधा के लिए किया है, और वो करना जरूरी भी है। तो मेरी तो सभी आपके माध्यम से यही मैं प्रशासन से भी विनती करता हूँ कि जो भी इस केस में जिसके नाम लिखे हुए हैं या कोई अन्य है जिस पे मुकदमा दर्ज है, आप एक बारी गांव राम से अच्छी तहकीकात करके, अच्छी तरह पूछताछ करके, अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, अगर निर्दोष है तो तत्काल प्रभाव से हमारी सारे गांव राम की रिक्वेस्ट है प्रशासन से, ये मुकदमा खारिज किया जाए और निर्दोष लोगों को बाइज्जत बरकरार